हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में देखेंगे। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें। टोटल डिजिटल कंटेंट जस्ट फॉर यू ऑल। आप एक टीवी देख रहे हैं, ओल्ड सीआरटी टेलीविज़न। शायद आपने कई फिल्मों में देखा होगा। आप सब तो एलईडी एलसीडी जनरेशन में आए हुए हो, तो रियली शायद आपने देखा हो ना हो, पता नहीं। पीछे से कुछ ऐसा दिखता था ये टीवी, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हुआ करते थे। पिक्चर ट्यूब, स्पीकर, बेसिक पावर सर्किट। एवरी कंपोनेंट रिक्वायर्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। मतलब सभी को अलग तरह का करंट चाहिए था, अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए था। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होती थी? बाय यूजिंग रेजिस्टर्स। लेक्चर में मैंने बोला था रेजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है। आप देख सकते हो इसमें कलरफुल बैंड्स है, और ये हर एक कलर बैंड कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। आप हायर स्टैंडर्ड्स में देखोगे। अच्छा, जो आज के लेक्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, हाउ द रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड। तो दो टाइप का कनेक्शन होता है, हम सभी जानते हैं। वन इज सीरीज एंड द अदर वन इज पैरेलल। सीरीज कनेक्शन में वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक लगाया जाता है। देख सकते हो आप फिगर में रजिस्टर का सिंबल ड्रॉ किया गया है, R1 R2 एंड R3। इट इज कनेक्टेड टू अ सेल एंड अ स्विच। करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हो, इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एरो को ध्यान से देखें। करंट इन द सर्किट रिमेन्स द सेम। मतलब तीनों में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट विल बी सेम। R1 से भी करंट सेम जाएगा, R2 से भी सेम करंट जाएगा, और R3 से भी सेम करंट जाएगा, क्योंकि करंट के पास जाने के लिए और कोई रास्ता है नहीं। इट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। पैरेलल कनेक्शन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी। बराबर, आप देख सकते हो ए और बी, जिसको हम ब्रांच पॉइंट भी बोल सकते हैं, कि ए से तीन ब्रांच हो रही है और बी पे वो तीन ब्रांच टर्मिनेट हो रही है। बराबर, जंक्शन भी बोलते हैं उसको। देखो, अब यहाँ करंट स्प्लिट हो रहा है। ए से तीन डायरेक्शन उसको मिलेंगे। वो R1 की तरफ जा सकता है, R2 की तरफ जा सकता है, और R3 की तरफ जा सकता है। अच्छा, और करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन इनवर्स है। करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, या फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। फिगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। करंट गेट्स डिवाइडेड बट द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। मतलब वोल्टेज सेम होगा तीनों में, तीनों रेजिस्टर्स में। R1 R2 R3 तीनों में वोल्टेज सेम होगा, बट करंट डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वोल्टेज। जिसको हम वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर द रेजिस्टेंस दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड प्रूव द फॉर्मूला RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले फिगर देखते हैं। Three resistors are connected in series with a source of current और voltage and a key। आप देख सकते हो एम मीटर को सीरीज में लगाया गया है। डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ तीन वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर वोल्टेज ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। R1 में कितना वोल्टेज होगा, R2 में कितना होगा, और R3 में कितना होगा। क्योंकि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। तो तीनों वोल्टेज V1 V2 V3 अलग अलग वैल्यू मिलेगी। टोटल वोल्टेज V।
तो यू कैन राइट इट एज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. Now according to Ohm's law V इक्वल टू आई आर, यहाँ S इसलिए यूज किया गया है क्योंकि सीरीज कनेक्शन का हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. V1 I1 R1, V2 IR2, V3 IR3. अच्छा, यहाँ हमने I1 I2 I3 ऐसा कुछ नहीं लिखा है क्योंकि तीनों में करंट सेम फ्लो होने वाला है. ये सारी वैल्यूज को ऊपर अगर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें मिलेगा IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. तीनों में से I कॉमन, दोनों तरफ से I कट. R सीरीज दैट इज RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो ये जो फॉर्मूला है ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें देगा. इक्विवेलेंट बोले तो अगर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस. अच्छा, फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब ये तो हमने 3 के लिए डिराइव किया. अगर 3 से ज़्यादा होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN. मतलब अगर 4 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, सो एंड सो आगे बढ़ता जाएगा. ओके, जितने रेजिस्टर्स देंगे उन्हें सिर्फ प्लस करते जाना है. वेरी इजी फॉर्मूला. चलो, अब एक डायग्राम दिया हुआ है, ज़रूरी करेक्शन करते हैं. क्या गलत लग रहा है? वोल्ट मीटर के आसपास की साइन ऑब्जर्व करो, एम मीटर के आसपास की साइन ऑब्जर्व करो, और एम मीटर और वोल्ट मीटर को क्या सही लगाया गया है वो चेक करो. चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप इसको जानते हो. पहले वोल्ट मीटर लगेगा. एम मीटर और वोल्ट मीटर की जगह चेंज की गई है, प्लस और माइनस साइन चेंज की गई है. ओके, राइट द डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज. चलो, 3 मिनट का टाइम देते हैं. बी फास्ट, जल्दी याद करो आपने क्या देखा था. कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है. ओम्स लॉ को याद करो, कैसे कंपोनेंट्स लगाए गए थे सर्किट में वो याद करो. ज़्यादा कर रहे हैं. एग्जाम में अगर आप पूछते हैं तो अगर ये पूछा जाता है तो आराम से लिख सकते हैं.
30 seconds. Be fast. हमें आंसर्स भी चेक करने हैं. टाइम अप. लेट अस चेक कि आप कर पाए या नहीं. प्लीज चेक इन योर नोटबुक. ऐसा कुछ लिखा है इंक्लूडिंग द फिगर. सॉरी, खाली छापना नहीं था, फिगर भी चाहिए. चलिए, आई होप आप सबने अच्छे से लिख लिया होगा. नेक्स्ट, पैरेलल कनेक्शन. क्वेश्चन कैसा पूछेंगे? डिराइव द फॉर्मूला फॉर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर द 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल एंड प्रूव दैट 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. चलिए, सर्किट कुछ ऐसी दिखती है. धीरे धीरे आप देख सकते हो, तीनों में अलग एमीटर लगाए गए हैं. उसमें तीनों में अलग वोल्ट मीटर लगाए गए थे क्योंकि वहाँ तीनों में अलग वोल्टेज था. यहाँ तीनों में करंट अलग मिलेगा. करंट डिवाइड होगा, उसमें वोल्टेज डिवाइड होगा. आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक में वोल्टेज डिवाइड होता है और एक में करंट डिवाइड होता है. टोटल वोल्टेज विल बी सेम. Total current I divides into I1, I2 and I3. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है. चलो, यहाँ करंट डिवाइड हुआ है. I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. V इक्वल टू IR, देयरफॉर I इक्वल टू V अपॉन R बराबर P इसलिए लगाया क्योंकि पैरेलल कनेक्शन का डेरिवेशन कर रहे हैं. I1 इक्वल टू V बाय R1. V1 नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि वोल्टेज इज सेम. I2 V by R2 and I3 is V by R3. Let us substitute this in equation 1. V by Rp equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. क्या कॉमन निकलेगा? V कॉमन 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. दोनों तरफ से V कट. 1 by Rp इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 बराबर. ये कितने रेजिस्टेंस के लिए हुआ? 3 रेजिस्टेंस के लिए बराबर. 3 से ज़्यादा है तो फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस we will have 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus n plus 1 upon Rn. The reciprocal of the effective resistance in parallel is the sum of the reciprocals of the individual resistance. Okay? चलो, डेरिवेशन कितने मिनट में करोगे? चलो, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है. I इक्वल टू व्हाट? I1 plus I2 plus I3 according to Ohm's law. I equal to V by Rp, V by R1, V by R2, I3 equal to V by R3. चलो, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज. V by R1 plus V by R2 plus V by R3. V कॉमन कट. 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 बराबर. फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर सकते हो. यस, वेरी गुड. चलिए, ज़रूरत है 3 मिनट की. आई नो आपको ज़रूरत नहीं है. चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप कर लेना. वन बाय R3, 1 by R2, 1 by R3. ओके, चलो, हमारे घर में कैसे अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं? सीरीज या पैरेलल? चेक करते हैं. What will happen if the appliances are connected in
सीरीज। और एक बात जान ले कि हमारे जितने भी अप्लाइंसेस है वो अल्टीमेटली क्या ऑफर करते हैं, रेजिस्टेंस। सेम करंट फ्लोज थ्रू फ्रिज, टीवी एंड आयरन, सब में से सेम करंट जाएगा। और एक अगर अप्लाइंसेस बिगड़ जाता है, बीच में से कहीं कट लग जाता है, तो सारा ही बंद हो जाएगा। और अगर पैरेलल में लगाते हैं तो अलग अलग अमाउंट का करंट फ्लो होगा। सबकी करंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हमारे घर में सारे अप्लाइंसेस पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। एक आध कनेक्शन टूट जाता है तो बाकी के दो तो चलते रहेंगे। मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? आपके घर का कुछ मीटर ऐसे देखा होगा। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, आपके ड्राइंग रूम में अप्लायंसेस कैसे कनेक्टेड है? सीरीज, पैरेलल या मिक्स्ड? पैरेलली। ओके, घर में सारे अप्लायंसेस हमारे पैरेलली ही कनेक्टेड होते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स। आई होप कि ये डिजिटल कंटेंट आपको आराम से अपना डेरिवेशन डिराइव करने के लिए हेल्प करेगा। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको इग्नोर ना करें। और आप बीच में से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इतना ही थियरी पार्ट आपको लिखना है, बट विथ फिगर। डू नॉट फॉरगेट के फिगर के बिना अगर आप लिखते हो तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिगर इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच वी विल हैव टू ड्रॉ, एंड देन यू हैव टू सॉल्व द अदर डेरिवेशन पार्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट कि आपने 3 मिनट में वो डेरिवेशन कंप्लीट कर सके थे कि नहीं कर सके। Thanks. This is A.D. Patel sir signing off. Thanks a lot.